तो मैं संग की बात कर रहा था, सत्संग। ये दो शब्दों से बना है, सत और संग। सत्य का मतलब सत्य का सत्य। सत्य का मतलब क्या है प्रभु जी? सत्य। सत्य क्या है? जो सनातन है, ये अर्थात सनातन का संग करना। अब संग शब्द का अर्थ क्या है? संग करने से क्या होता है? चलिए ले लेते हैं। एक होता है मिलना और एक होता है संग करना। ये दोनों में फर्क है। संग का मतलब है जिसका साथ आप मिलो, उससे आप प्रभावित होकर आपके जीवन में बदलाव आ गया, उसको संग कहते हैं, बाकी को मिलना कहते हैं। हकीकत में लोग जो सत्संग में जाते हैं वो सत मिलने में जाते हैं, संग नहीं करते। और दूसरी बात है, कई जगह तो असत की बातें होती है। क्या? असत मिलना, संग भी नहीं है और असत भी नहीं है, दोनों चीजें गायब है। सत का मतलब सनातन और संग का मतलब, जब भी आप क्या कहते हो, बुरा संग मत करो। बुरे व्यक्ति से मिलना पड़ता है कई बार, परंतु उसका संग मत करो, अर्थात उससे प्रभावित मत हो, उसकी गुणों को अपने में प्रवेश मत करने दो, तो आपने संग नहीं किया। इसी तरीके से भगवान, जब आप सत्संग में आते हो, जैसे ये सत्संग चल रहा है, क्या चल रहा है प्रभु जी? यहां सनातन का संग चल रहा है। यहां से वो देखेंगे भगवान अटेंडेंस लगाते हैं। आपका शुभ नाम प्रभु जी? राम अवतार जी। कि राम अवतार जी आए, उदाहरण ले रहा हूं, राम अवतार जी आए, पेंसिल से प्रेजेंट लगाते हैं। 5 दिन बाद देखा ये तो गया, इसने तो कुछ भी नहीं किया, तो रबड़ से मिटा देते हैं कि इसे संग नहीं किया, ये मिलने आया था। क्या? ये क्या आया था? अगर संग किया मतलब जीवन में लगाना शुरू किया, तो उसको फिर पेन से कर देते हैं प्रेजेंट, कि संग करके गया। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं मैं तो जी हर दूसरे तीसरे दिन सत्संग करते रहता हूं, पर जीवन में कोई बदलाव आया नहीं। उसकी कई एंट्री नहीं होती, उसकी एंट्री कहीं भी नहीं होती, ये समझ लीजिएगा। समझ में आया? इसको कहते हैं सत्संग। सनातन तत्व को जानने के लिए आप मिले, फिर आपके जीवन में बदलाव आया, तो आप संग किया। समझ गए प्रभु जी? जब भी शादियों में मिलनी होती है, संग नहीं होता। समझ गया? तो ये ध्यान रखिएगा।